तो हेलो दोस्तों, तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर। आखिर में ये क्वांटम नंबर होता क्या है? क्वांटम नंबर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को पता करने के लिए जिन जिन नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। जैसे यहां पर लिखा गया है, क्वांटम नंबर डिस्क्राइब यूनिक स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इसका मतलब यह है, जो एटम होता है उसके अंदर का जो सेंटर होगा उसे बोला जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को पता करने के लिए जिन जिन नंबर्स की जरूरत पड़ेगी उसी को बोलेंगे क्वांटम नंबर। वैसे तो क्वांटम नंबर 4 टाइप से होता है। जो नंबर 1 है, भाई साहब, जो नंबर 1 है उसे बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान देना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर जो है, जो एटम होता है उसमें सेल को बताता है। यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एटम में किसको बताएगा? सेल की जानकारी देगा। सेल और उसके साथ साथ उसका मेन एनर्जी लेवल। सेल का मतलब, जैसे ये एटम का सेंटर हो गया, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, इनकी जानकारी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से होगी। जैसे फर्स्ट सेल को बोलते हैं के, दूसरे को बोलेंगे एल, तीसरे को एम, और ऐसे और आ जाएगा, उसको बोलेंगे एन। यानी कहने का मतलब ये था, जैसे ही एटम में इंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मिलता है सेल। सेल की जानकारी हमें एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से होती है। तो जैसे मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा, जैसे एन फाइंड करना है, अगर के है तो इनके लिए जो एन की वैल्यू होगी 1 होगी। अगर एल सेल है इनकी वैल्यू 2 होगी। अगर एम सेल है इनकी वैल्यू 3 होगी। एन है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। यानी कि ये जो के एल एम के जो नंबर्स हैं उन्हीं को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है उसको बोलते हैं, नेक्स्ट क्वांटम नंबर उसको बोला जाएगा एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर्स। एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको एल से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे? एल से दिखाएंगे। ये क्या करता है? जो सबसेल के अंदर, जो सेल के अंदर सबसेल होता है, ये उनको बताता है, या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेप को बताता है। देखिए मैंने बोला क्या, अभी मैंने बताया, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो सेल की जानकारी दिया। अब सेल के अंदर जो सबसेल होंगे उनकी जानकारी हमें मिलती है एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर से मिलती है। ध्यान देना, जो सबसेल होते हैं उनका नाम ये लिखा गया है, जो एस, पी, डी और किससे बोलते हैं? एफ से बोलते हैं। हम सभी को पता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब जानकारी हमें मिल रही है एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर। ये भी एटम के अंदर ही होता है। मेरे बच्चे, अगर एल की वैल्यू निकालनी हो, अगर सबसेल एस है तो इनके लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी है तो एल की वैल्यू 1 होती है, डी है एल की वैल्यू 2 होती है, एफ है तो इनके लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ये वैल्यू फिक्स होती है। दूसरी बात, अगर हमें इनके शेप की बात करनी हो, किनकी बात करनी हो? शेप की बात करनी हो बच्चे, जैसा कि यहां पे लिखा गया है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप को भी बताता है। किसको बताता है? शेप को बताता है। जैसे यहां पे लिखा गया है
एस, एस का जो शेप होता है ये होता है स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार होता है जो एस का शेप होगा। दूसरा पी सबसेल, जो पी सबसेल है इनका जो शेप होगा ये होगा बच्चे डम्बबेल होगा। कैसा होगा? डम्बबेल होगा, यानी एस का शेप स्फेरिकल और जो पी का शेप है वो डम्बबेल होगा। उसके बाद हम बात करेंगे डी। जो डी सबसेल है इनका शेप जो होता है ये होगा डबल, ध्यान देना, डबल डम्बबेल होता है। क्या होता है? डबल डम्बबेल, यानी द्विडंबलकार होता है। मैंने क्या बोला? एस का शेप स्फेरिकल, पी का डम्बबेल, डी का क्या होगा? डबल डम्बबेल। उसके बाद जो एफ होगा इनका जो शेप होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, यानी जिसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हमने क्या देखा? जो एजी न्यूट्रल क्वांटम नंबर था ये किसकी जानकारी दिया? यानी सेल के अंदर जो सबसेल होता है, सबसेल को एसपीडीएफ से लिखा जाता है, या फिर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके शेप की जानकारी को बताता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह क्वांटम नंबर, ध्यान देना, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, यानी किसी स्पेस में जो ऑर्बिटल है उनका ओरिएंटेशन क्या है उनकी जानकारी हम लोग किसमें पाएंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पाएंगे। या हम ऐसा बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होता है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। किसको बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल। किसमें बताएगा? इन सबसेल। किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं और उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है इनकी जानकारी हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बताएंगे। इनका रिप्रेजेंटेशन हमने तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये क्या होगा? स्मॉल एम होगा। जो एम की वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है एल की वैल्यू पर, यानी इनकी वैल्यू होगी -L2 प्लस एल, और यहां पे क्या होगा? विथ जीरो, यानी जीरो को इंक्लूड करते हुए इनकी वैल्यू -L से लेकर के +L तक होती है। किसकी वैल्यू होती है? m की वैल्यू। दूसरी बात, अगर m की टोटल वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होगा 2l+1। क्या होगा? 2l+1, यानी किसी सबसेल में अगर टोटल ऑर्बिटल्स के नंबर को फाइंड करना हो तो हम लोग क्या निकालते हैं? 2l+1। तो इनमें हमने क्या बताया? ये ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताएगा और किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इस क्वांटम नंबर में हम लोग बात करते हैं। ये सब जानकारी क्यों प्राप्त कर रहे हैं? हमने पहले बताया जो क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को बता रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे हमारा जो लास्ट क्वांटम नंबर है जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर्स। क्या नाम है इसका? स्पिन क्वांटम नंबर्स। यानी अब ऑर्बिटल तक पहुंचे थे जिसकी जानकारी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में हुआ था। अब देखेंगे ये क्या बताता है? रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसकी जानकारी हमें स्पिन क्वांटम नंबर्स में होती है। मैंने बताया इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इनका रिप्रेजेंटेशन ms या फिर s लिखेंगे। s जो होगा, ध्यान दें, अगर इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया एक ऑर्बिटल को बॉक्स से बनाएंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, जो दूसरा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस क्लॉकवाइज के लिए जो s की वैल्यू होती है +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो s की वैल्यू होती है ये होती है -½ और ये +½ -½
किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्या है वो उनको बता रहा है। यहां तक तो हम लोग सीख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स की। किसकी बात करने वाले हैं? एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं। अब यहां पे क्या है बच्चे? रूल्स एंड एग्जांपल्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। पहला क्या लिखा है? 3p इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? 3p इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, क्या मैंने बोला? 3p इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ध्यान देना बच्चे, 3p इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर्स निकालना है। यानी n निकालना है, l निकालना है, m निकालना है और s निकालना है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेल के बारे में बताया, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो सबसेल या फिर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताया, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल के शेप या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, यानी किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बारे में बताया। अब देखो 3p के लिए हमें क्या निकालना है? क्वांटम नंबर, यानी चारों क्वांटम नंबर निकाला, यहां पे निकाला गया है। अब यहां पे सीखेंगे, जो सामने लिखा होता है वो सेल को बताता है। सेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 3। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। दूसरा, और इलेक्ट्रॉन है किसमें? p में है। 3 सेल है, p सबसेल है। मैंने पीछे लिखाया है l होगा, यानी अगर p होगा l की वैल्यू होगी 1। अगर p है तो l की वैल्यू क्या है? 1 है। अब बात आई m की वैल्यू। मैंने बताया l बराबर 1 है, तो m की अगर टोटल वैल्यू की बात करेंगे, फॉर्मूला आपने लिखा है 2l + 1। अगर l की वैल्यू यहां पे 1 रखोगे, टोटल वैल्यू आएगी 3। अब ये 3 मतलब उनके नाम अगर बताने हैं, -l मतलब माइनस l का मतलब यहां देखें m की वैल्यू निकाल रहा हूं। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं? यहां m की वैल्यू निकाल रहा हूं। -l मतलब -1, 1 से 0, फिर इसी को कहां ले जाना है? प्लस में ले जाना है। ये हमें क्या पता चला? m की वैल्यू पता चली, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की वैल्यू पता चला। अब हम लोग बात करेंगे आखिर में इनका स्पिन क्या होगा। यहां पे फिक्स नहीं है किस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। हम यहां पे लिख सकते हैं s बराबर +½ भी होगा और -½ भी होगा। +½ भी होगा और -½ भी होगा। अगर बच्चे हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे लिखा गया 2p2। क्या लिखा गया? 2p2 में जो इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स निकालना है। सिंपल सी बात है, अगर n निकालेंगे जो सामने लिखा होगा ये n होगा, p है तो l की वैल्यू क्या होगी? 1। अब ध्यान देना, 1 का मतलब ध्यान दे p सबसेल। अब निकालेंगे m की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे? m की वैल्यू। ये होगा इसी चीज को -1, 0, +1, यानी 3 नंबर आ गए। यानी m क्या बताया? 3 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को बॉक्स से दिखाएंगे। इस ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना, हमें दूसरे के लिए पूछा गया है m, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? दूसरा वाला किसमें है? 0 वाले में है। s बराबर क्या होगा? ये क्लॉकवाइज है, यानी ऊपर की तरफ है, तो s की वैल्यू क्या होगी? जो s की वैल्यू होगी वो क्या होगी? +½ होगी। मैंने बताया क्लॉकवाइज के लिए +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½। तो आज के वीडियो में इतना ही।